हेलो एवरीवन, द प्रतिमा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। आज मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी पुलिस ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले के वीडियो में हम सभी लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए आइए इसके आगे से आज देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 51। क्या है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इटली में। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 52। क्या है? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप में, जो कि कहाँ है? यूएसए में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है प्रमुख संस्थान और उनके स्थान, जो कि पीपीपी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? कानपुर यूपी में। दूसरा क्या है? गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ यूपी में। तीसरा क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? शिमला में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। क्या है? पाक जलडमरू मध किन दो देशों को अलग करता है? तो किसको किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है प्रमुख ग्रह और उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहला क्या है? बुध ग्रह। इसकी विशेषता क्या है? सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह। दूसरा क्या है? शुक्र ग्रह, ये क्या है? सबसे गर्म और पृथ्वी की जुड़वा बहन। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है मंगल ग्रह यानी कि मार्स। इसकी विशेषता क्या है? ये लाल ग्रह है। क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके बाद में है शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। इसे क्या कहा जाता है? वलय वाला यानी कि रिंग वाला ग्रह। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 54। क्या है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर से। इसकी व्याख्या क्या है? यमुना नदी सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 55। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ए क्या है? लोहित, बी सुबनसिरी, सी मानस, डी शारदा। तो कौन सी नहीं है? शारदा। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। शारदा नदी को काली नदी या फिर घाघरा की सहायक नदी भी कहा जाता है। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 56। क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? NH-44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 57। क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 NW1 किन दो शहरों के बीच स्थित है? तो किसके किसके बीच स्थित है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 58। क्या है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? तो चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, बी क्या है? सूर्य, सी साइरस, डी वेगा। तो कौन है? सूर्य। ऑप्शन नंबर बी। यदि सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा पूछा जाए तो क्या होगा? प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 59। क्या है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो किस तिथि को होता है? 21 जून को। 21 जून को और क्या मनाया जाता है? योगा दिवस। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, उद्योग एंड देश। डेट्रॉइट, जो कि ऑटोमोबाइल का उद्योग है, कहाँ पर है? यूएसए में। ओसाका, जो कि सूती वस्त्र का केंद्र है, ये कहाँ है? जापान में। इसके बाद में शेफील्ड कटलरी। इसके बाद है शेफील्ड कटलरी, जो कि चाकू का केंद्र है, कहाँ पर है? ब्रिटेन में। इसके बाद में है वेनिस कांच उद्योग, ये कहाँ है? इटली में। इसके आगे है कर्क रेखा, उत्तर प्रदेश से नहीं MP से होकर गुजरती है। उसके बाद में हीरा, भारत में एकमात्र हीरा उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश है। कॉफ़ी, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में होता है। उसके आगे है क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 60। क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ए धूपगढ़, बी गुरु शिखर, सी पंचमढ़ी, डी दोदा बेटा। तो कौन है? गुरु शिखर। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समय अरावली पर्वत के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है।
इसके आगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ए है अनाईमुड़ी, बी है डोडा बेटा। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। सी है महेंद्रगिरी, डी है कल सुबाई। तो कौन है? डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? वायुमंडल का दबाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए है हाइग्रोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है एनेमोमीटर, डी है अल्टीमीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक का अचानक गिरना तूफान आने का संकेत देता है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल, डी है बहिर्मंडल। तो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? ए है भूमध्य सागर और लाल सागर को, बी है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को, सी है लाल सागर और अरब सागर को, डी है काला सागर और भूमध्य सागर को। तो किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। यह नहर मिस्र के नियंत्रण में है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक और हिंद महासागर, सी है प्रशांत और हिंद महासागर, डी है आर्कटिक और हिंद महासागर। तो किसे जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर, जो कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्या है? खनिज और उनके प्रमुख उत्पादक। तो क्या क्या है? खनिज, भारत के प्रमुख राज्य, विश्व के प्रमुख देश। तो सबसे पहला क्या है? कोयला, जो भारत में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। उड़ीसा। विश्व में कौन सा देश है? चीन। दूसरा क्या है? लौह अयस्क, भारत में कौन सा राज्य है? उड़ीसा। विश्व में कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। कच्चा तेल, राजस्थान और अमेरिका। बॉक्साइट, उड़ीसा, ऑस्ट्रेलिया। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। फूलों की भूमि, फिनलैंड को। विश्व का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। उत्तर भारत का कानपुर। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? भारत का सबसे गहरा स्थलबद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो किससे है? वन संरक्षण से। इसको किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है भारत की महत्वपूर्ण झीलें। तो सबसे पहली झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। इसकी विशेषता क्या है? भारत की सबसे बड़ी लेगून खारे पानी की झील है। उसके आगे है लोकटक झील, जो कि कहाँ है? मणिपुर में। इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसके आगे है पुल्लिकट झील, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। श्री हरिकोटा द्वीप इसी के पास में है। इसके आगे सांभर झील, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। भारत की सबसे अधिक लवणीय झील है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ह्वांग हो को। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? कांगो नदी, यानी कि जायरे नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी।
चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? झूम खेती मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर पूर्वी, जैसे असम, नागालैंड में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है, इसे स्थानांतरित कृषि या फिर काटो और जलाओ की कृषि भी कहते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। चलिए आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो क्या नाम है? एन नाम है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? वियतनाम की राजधानी क्या है? तो क्या है? हनोई। इसके आगे है नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर। तो लंदन किस नदी के किनारे बसा है? थेम्स नदी के किनारे, जो कि किस देश में है? ब्रिटेन में। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के, जो कि कहाँ है? फ्रांस। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी, जो कि कहाँ है? यूएसए में। वियना किस नदी के किनारे बसा है? डैन्यूब, जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। काहिरा किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे, जो कि कहाँ है? मिस्र में। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? भारत का हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सूरत में। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? भारदान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में, चिली में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? भारत के किस राज्य को शीत ऋतुओं में सबसे अधिक वर्षा होती है? कहाँ? तो कहाँ होती है? तमिलनाडु में। इसकी व्याख्या क्या है? लौटते हुए मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल के तट पर सर्दियों में अधिक वर्षा होती है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? असम में। असम नहीं, मेघालय में स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों के कीपाकार आकृति के कारण मेघालय के मानसीराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो किस पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 88। चलिए देखते हैं क्या है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। यह हाथियों और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर कौन सी है? सरहिंद नहर, यमुना नहर या फिर इंदिरा नहर? तो कौन सी नहर है? आई थिंक इंदिरा नहर होनी चाहिए। हाँ, इंदिरा नहर है, जो कि है राजस्थान में। यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर बने हरके बैराज से निकलती है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? झेलम, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 92 क्या? किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी झील है? सुपीरियर झील, जो कि कहाँ है? यूएसए में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? जो कि कहाँ पाया जाता है? केरल में। जो कि कहाँ है? किस में पाया जाता है? मोनाजाइट सैंड में, यानी कि बालू में। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए आइए देखते हैं। सोना, हीरा, चांदी, लोहा। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? वरुण। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 97। चलिए आइए देखते हैं। 97 क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा है? तिब्बत का पठार, यानी कि पामीर का पठार। इसे विश्व की छत भी कहते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु
कौन सा है? तो कौन सा है? इंदिरा कोल, जो कि कहाँ है? लद्दाख में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? तो किन नदियों के द्वारा होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? अरावली। तो आज का हमारा 100 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।